हेलो मेरे शैतानों, कैसे हो आप? आपका स्वागत है एमपी टॉपर सीरीज में, जिसमें अपन कवर कर रहे हैं अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, सब कुछ ठीक। बट अभी अपन चालू कर रहे हैं अकाउंट्स में अपना शिवलाल वाली जो बुक है उसके सॉल्यूशंस चल रहे हैं एडमिशन वाले चैप्टर के। अपन ने ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं, ऑलमोस्ट अपन खत्म किया और आ चुके हैं। आज अपन एक नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, वो भी क्वेश्चन नंबर 52 के साथ। ठीक, याद करो मैंने क्वेश्चन नंबर 52 छुड़वाया था। ठीक है, मैंने बोला था बाद में करवाऊंगा जब एक टॉपिक पढ़ाऊंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एक और चीज, कुछ लोग बोलते हैं कि यार एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक आता नहीं है। ठीक, तो हाँ बिल्कुल भाई आता नहीं है, लेकिन एक मिनट भाई, दो चीज ध्यान रखना। पहली बात तो आप सिर्फ 12th के लिए नहीं पढ़ रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना। भाई आपको आगे कॉलेज भी करना है, या अगर मान लो आपको ये सीए सीएस कुछ भी अगर करना है, तो भाई आपको हर एक बड़े छोटे सब क्वेश्चन आने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भाई मैंने जब ये सीरीज चालू करी थी, मैंने तब भी बोल दिया था कि भैया एमपी बोर्ड अब अपना लेवल अपग्रेड कर रहा है। हो सकता है आपको ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पूरा टॉपिक ना दे, बस एक लास्ट का एडजस्टमेंट करना वाला टॉपिक दे दे वो लोग। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए भाई आपको पढ़ना है हर चीज कॉन्सेप्ट से। क्लियर है? ठीक, चलो तो अपन चालू करते हैं। ठीक, अब एक और चीज, सबसे पहले भैया जो आपने चैनल वगैरह सब्सक्राइब नहीं करा है, तो भाई पहले तो सब्सक्राइब करो, और जो आपके फ्रेंड वगैरह रिलेटिव वगैरह जो भी है उन सबसे बोलो कि वो सब्सक्राइब करें। ठीक, आप करवाओ, अपने परिवार को भाई बढ़ाओ, अपने को बहुत तेजी से बढ़ना है। ठीक, और अब मैं और कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके भैया कोर्स अपन खत्म करें, क्योंकि अपने सब्सक्राइबर्सों की थोड़ी सी डिमांड है कि सर थोड़ा सा प्लीज ध्यान दीजिए और ज्यादा जल्दी करिए। तो प्लीज भाई, मैं लगा हुआ हूं वैसे तो, बट और भी मैं ट्राई करूंगा कि तेजी से हो सके। ठीक, बाकी इसके बाद एक और वीडियो आएगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। ठीक, उसमें मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज तुमको बताऊंगा, तो प्लीज स्टे कनेक्टेड। ठीक, चालू करते हैं अपन। देखो सबसे पहली बात तो भैया टॉपिक का नाम है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब तुम समझोगे कैसे, अगर बाई चांस मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो तुम समझोगे कैसे यार कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन है? तो देखो सबसे पहली बात तो भैया एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दो प्रकार से होता है, एक जिसमें नए वाले पार्टनर की कैपिटल दी रहती है, एक जिसमें नए वाले पार्टनर की कैपिटल नहीं दी रहती है। अब देखो अगर नए वाले पार्टनर की कैपिटल दी रही तो तुम बोलोगे सर हर बार तो दी रहती है। तो देखो वो लोग क्या बोलेंगे क्वेश्चन में, वो देखना। दो चीज बोल सकते हैं वो लोग, या तो वो लोग बोल सकते हैं एडजस्ट ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, पुराने वाले पार्टनर की कैपिटल को नए वाले पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। ठीक है, समायोजित कर दो। या फिर वो लोग बोल सकते हैं कि सभी की कैपिटल नए रेशियो के हिसाब से एडजस्ट कर दो, सभी की कैपिटल नए रेशियो के हिसाब से एडजस्ट कर दो। क्लियर है? दोनों बात एक ही है, दोनों बात एक ही है, चाहे वो ये बोल दे चाहे वो ये बोल दे। ठीक, और जब इस प्रकार की सिचुएशन आएगी तो बेटा कितने स्टेप में अपना सॉल्यूशन होगा? 3 स्टेप में। मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे, भाई एमपी हो सकता है शायद से तुमको ये 3 स्टेप का वो सॉल्यूशन करने के लिए बोल दे। ठीक है, चलो अब इसका भी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब नए वाले पार्टनर की कैपिटल नहीं दी रहेगी तो भाई अब तो तुम सब साफ साफ समझ जाओगे कि यार ये वाला तो एडजस्टमेंट का ही है। ठीक, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगी, शायद से तुम ना समझो। ठीक, तो भैया इसमें क्या लिखा रहेगा, इसमें लिखा रहेगा नया वाला पार्टनर ब्रिंग सफिशिएंट कैपिटल, पर्याप्त कैपिटल को लेकर आएगा, तो तुमको भैया उसकी कैपिटल निकालनी पड़ेगी। और इसका क्वेश्चन कैसे होगा? 4 स्टेप में होगा। हो सकता है वो सिर्फ तुमसे 4 स्टेप वाला वो क्वेश्चन पूछ ले कि भैया बताओ नए वाले पार्टनर की कैपिटल इसमें कितनी होगी। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा बनाकर वो पूछ सकता है। क्लियर है? इसलिए भाई इंपॉर्टेंट हर चीज है, आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। ठीक, चलो अब अपन चालू करते हैं। देखो ये वाले वीडियो में अपन ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अपन ये वाला टॉपिक करेंगे, थोड़े से बड़े टॉपिक है। ठीक, चलो सबसे पहले बेटा क्या बोल रहे हैं, ओम राम शांति 3 पार्टनर है, उनका रेशियो 3:1 का है, उनकी बैलेंस शीट बेटा कैपिटल है, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। जल्दी जल्दी देखने रहा, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक, बैंक। अपने काम का ज्यादा कुछ नहीं है, एक जनरल रिजर्व दिख रहा है अपने को। आगे बोलो बेटा उन दिनों उन्होंने बेटा हनुमान जी को एडमिट करा है। ठीक है, 3 पार्टनर पहले से था, हनुमान जी एक और आ गए, 4 हो गए। बेटा वो कैपिटल कितनी ला रहे हैं? 1 लाख। कितने? 1/10 शेयर के लिए। और बेटा वो नेसेसरी गुडविल भी लेकर आएंगे कैश के रूप में। ठीक, लेकिन गुडविल बेटा क्या बोल रहे हैं, फर्म की दी है, आपको निकालना पड़ेगा कि बेटा वो गुडविल कितनी लेकर आएंगे। तो जाहिर से बेटा फर्म की गुडविल 3 लाख है, तो 1/10 मतलब 1/10, तो 30,000 उनकी गुडविल हो गई, खत्म बात। आगे बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, हमको बेटा बिल रिसीवल के लिए 18,000 की एक लायबिलिटी बनानी, मतलब सीधी बात है प्रोविजन बनाना है। देन इसका वैल्यू ऑफ स्टॉक और फर्नीचर की कीमत को रिड्यूस करना 20% से, लैंड और बिल्डिंग की कीमत को बढ़ाना है 10% से। अब ये देखो क्या लिखा है, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स विल बी एडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ हनुमान। देखा है, बोला ना उन्होंने कि भैया नए वाले पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से पुराने वाले को क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। अब एक मिनट, यहां पर बस इन्होंने एक और चीज क्या बोल दी है, कैपिटल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है, आगे बोलना बेटा मतलब जो नया रेशियो को उसमें आगे बोलना बेटा बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स, जो अपन एडजस्टमेंट करेंगे ना वो करंट अकाउंट से ओपन करेंगे। ठीक है, एडजस्ट करेंगे। अगर ये करंट अकाउंट नहीं लिखा रहता ना तो फिर अपन कैश या बैंक के उससे क्या कर सकते थे, एडजस्ट कर सकते थे। वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगा कि क्या करते हैं। ठीक, बस और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ। ठीक है, बैलेंस शीट का नहीं बोला, लेकिन मैं वो भी मैं तुमको बता दूंगा। ठीक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पता करना पड़ेगा तुम लोग को।
अब देखो सबसे पहले भैया अपन चालू करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो सब कुछ मैंने भैया कंप्लीट करके रखा हुआ है, ठीक। दिक्कत यह है कि इन सबको करने में क्या थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। आपको लगता है कि शायद से 1-2 वीडियो ही मैं अपलोड कर पा रहा हूं, बट इनमें क्या बहुत सारा टाइम लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है, ताकि सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ करूं। अब इसका कैलकुलेशन इतना बेकार है ना, तो थोड़ा बहुत खड़ा मुझको थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलो ठीक है, अपन देखते हैं भैया चालू। सबसे पहले बेटा वो लोग क्या बोल रहे थे, प्रोविजन बनाना है बिल रिसीवल पर, तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो लो भैया टू प्रोविजन फॉर बिल रिसीवल 18,000। फिर बेटा उन्होंने क्या बोला था कि भैया स्टॉक और फर्नीचर की कीमत 20% से कम कर दो, तो भैया स्टॉक और फर्नीचर जो भी उनकी बैलेंस शीट में कीमत है उसको बेटा 20% निकाल के मैंने कम कर दिया। फिर इसका बेटा लैंड और बिल्डिंग, इसकी कीमत बेटा बोलो क्या बोले थे 10% से बढ़ाना है, तो लो भैया 3,64,000 था तो उसको 10% बढ़ा दिया। अब प्लस माइनस कर दिया दोनों साइड का, ठीक, और इधर कम पड़ा तो बेटा 50,400 को बेटा क्या कर दिया 3:2 के रेशियो में कर दिया, बांट दिया। क्लियर है, ठीक, खत्म बात। ध्यान रखना जो आंसर दिया ना उसमें ऊपर नीचे कर दिया है, ओम राम शांति का ऊपर नीचे कर दिया, तो कंफ्यूज होते हैं ना एकदम से यार कि आंसर तो आ नहीं रहा है ऐसा वैसा। चल अब इसका बेटा अपन बात करते हैं, रिवैल्यूएशन तो बन गया। अब बेटा वो लोग क्या बोल रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना था बोल रहे थे वो लोग। चलो चालू करते हैं। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, पुराने वाले पार्टनरों की कैपिटल लिख दो तीनों की, ठीक। हनुमान जी नए हैं। अब एक मिनट, नए वाला जो बेटा हनुमान जी थे वो बेटा कैपिटल लेकर आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बेटा यहाँ पर मैंने बाय बैंक करा है। क्यों करा है, क्योंकि बेटा बैलेंस शीट में ऑलमोस्ट बैंक लिखा है, सिर्फ एक बैंक लिखा हुआ है, कैश नहीं लिखा है, तो अपन सब कुछ बैंक से करेंगे। फिर इसका बेटा हनुमान जी गुडविल लेकर आए, भैया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, नगद जब भी गुडविल लेकर आते तो क्या करते, यही करते अपन। अब एक मिनट, कितनी कितनी भैया, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दो, ठीक। तो भैया 3 लाख रुपए फर्म की कैपिटल गुडविल थी, उसमें से उनकी कैपिटल वो गुडविल निकाली 30,000 1/10 करके, और उस 30,000 को बेटा 3:1 में बांट दिया मैंने, ठीक। अब इसका गुडविल हो गया, गुडविल का बेटा जनरल रिजर्व, तो भैया जनरल रिजर्व अपना दिया हुआ था तो बाय जनरल रिजर्व तीनों में बांट दिया, ठीक। जो जो स्टेप में बताता चल रहा हूं वैसे वैसे देखना। फिर इसका बेटा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट था नहीं, प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, तो भैया रिवैल्यूएशन का लॉस था तो वो मैंने लिख दिया, ठीक। अब अभी तुमको ये सब नहीं देखना है, ये ब्लैक पेन और ये रेड पेन से लिखा है ये सब नहीं देखना है, ठीक, ये सब कर दिया। अब देखो उन लोगों ने क्या बोला था कि भैया पुराने वाले पार्टनरों की कैपिटल नए वाले पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से एडजस्ट कर दो, ठीक है। ध्यान रखना ये जो सीडी आए ना ये ऐसे नहीं आए, ठीक है, प्लस माइनस करके नहीं आए। अब देखो मैं तुमको बताता हूं क्या वो लोग एडजस्ट करने को बोल रहे थे, ठीक। अब समझना यहां से मेन चीज, चलो क्या बोल रहे थे, पुराने वाले पार्टनरों की कैपिटल नए पार्टनर के हिसाब से क्या कर दो, एडजस्ट कर दो। मैंने क्या बोला था, या तो ऐसे बोल सकते हैं या तो ये बोल सकते हैं कि सभी की कैपिटल नए रेशियो के हिसाब से क्या कर दो, एडजस्ट कर दो, बात एक ही है, ठीक। तो भैया सबसे पहले मैंने क्या बोला था इसमें 3 स्टेप में सॉल्यूशन होता है, तो बेटा सबसे पहले स्टेप में बेटा आपको नया रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक। और नया रेशियो कैसे निकलेगा बेटा, फर्म की कैपिटल है 1, फर्म का शेयर है 1, हनुमान जी का शेयर था 1/10, रिमेनिंग शेयर कितना बचा 9/10, ये 9/10 बेटा ओम राम शांति के कर लेंगे अपने शेयर में बांट लेंगे, 3/6, 2/6, 1/6, कितना कितना आएगा 27/60, 18/60, 9/16, 60। नया रेशियो क्या हो गया 27/60, 18/60, 9/60, और ये 1/10। हनुमान जी का कितना था 1/10, तो इसको 60 बनाना है तो 6 का क्या कर दिया इंटू कर दिया, तो बेटा कितना हो गया 27/60, 18/60, 9/60 और 6/60। 60 को हटाओ, 27, 8 वो 18, 9 और 6, इनको बेटा 2 के टेबल से काट दो, 2 या 3 जिससे भी 3 से कट रहा है, ठीक। तो 3 9 जा 3 6 जा 3 9 जा और वो 3 3 और 3 2 जा। नया रेशियो क्या आ गया बेटा 9632, ये नया रेशियो हो गया, क्या हो गया भैया नया रेशियो। ये पहली स्टेप है। दूसरी स्टेप में बेटा क्या होता है, फर्म की कैपिटल निकालो, किसकी कैपिटल, फर्म की कैपिटल, और उसका बेटा फॉर्मूला क्या होता है, फर्म कैपिटल इक्वल टू नए वाले पार्टनर की कैपिटल और उसके शेयर का रेसिप्रोकल, उल्टा, ठीक। रेसिप्रोकल मतलब विपरीत कर दो, उसको परिवर्तित कर दो। तो बेटा नए वाले की कैपिटल कितनी थी 1 लाख और उसका शेयर कितना था 1/10, तो उल्टा कर दो तो 10/1 कितनी होगी 10 लाख, ये फर्म की कैपिटल है 10 लाख। अब अपने को थर्ड स्टेप में क्या करना होता है, जो बेटा फर्म की कैपिटल निकली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक, नए रेशियो में। तो फर्म की कैपिटल है 10 लाख, ओम राम शांति। ध्यान रखना यहाँ पे नए वाले पार्टनर की कैपिटल मत निकालना, ठीक है, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो गुडविल नहीं लाता है ना, ठीक, तब दिक्कत हो जाती है। इसलिए यहां पर भी नए वाले की गुडविल वो कैपिटल कभी भी मत निकालना। ओम राम शांति, तो भैया 10 लाख को 9/20, ये कहां से है 9/20, तो बेटा नए रेशियो में, ठीक है। 6/20 नया रेशियो, 3/20 नया रेशियो, ठीक है। वो जो हनुमान जी बेटा उनका अपन यहाँ पे निकालते नहीं है, कैपिटल नहीं निकालेंगे, ठीक। भैया काटा पीटी कर दो तो कहते हैं 4,50,000, 3 लाख और 1.5 लाख। क्लियर है, एक मिनट, ये इनकी नई कैपिटल है, ये इनकी क्या है नई कैपिटल। नई कैपिटल मतलब अब इनकी कैपिटल ये रहेगी फर्म में, इन तीनों की कैपिटल फर्म में रहेगी, अब ये वाली कैपिटल रहेगी, ठीक है। तो बेटा ये जो नई कैपिटल है इसको बेटा अपने को पता क्या करके लिखना पड़ेगा, टू बैलेंस सीडी, ये इस तरीके से आया है 4,50,000, 3 लाख और 1.5 लाख। क्लियर है।
अब एक मिनट, मैंने तुम लोग से बोला था हनुमान जी की कैपिटल वहां पे मत निकालना, तो बेटा हनुमान जी की कैपिटल कैसे निकलेगी, 1 लाख, 1 लाख माइनस कर दिया 1 लाख। क्लियर है, यहां तक बात खत्म। अभी मैं ब्लैक ब्लैक पेन से जो लिखा उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये यहां तक बेटा क्लियर हो गया। ठीक, जो भी वो एडजस्टमेंट वाली कैपिटल निकलेगी उसको बेटा क्या कर देंगे, टू बैलेंस सीडी। ठीक, अब यहां पर होता है एक और चीज चालू, अब ध्यान से सुनना। अब तुम करोगे मेन टोटल, क्या भैया, मेन टोटल इधर का भी इधर का भी। देखो इधर का हो रहा है 4,75,200, लेकिन इधर का बेटा कुछ कम पड़ेगा, इधर का कुछ कम पड़ेगा, तो बेटा वो माइनस कर देना, और जितना कम पड़ेगा बेटा उसको क्या भैया 78,200 कम पड़ रहा है। तो अब देखो क्वेश्चन में बोला था उसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, किससे, करंट अकाउंट से, तो अपन ने लिख दिया बाय करंट अकाउंट। और अगर ऐसा नहीं बोलते कि करंट अकाउंट से एडजस्ट करो तो फिर अपन बाय कैश या बैंक लिख देते। ठीक, देन इसके बाद अब बेटा राम का अपन ने करा, इधर का टोटल ज्यादा हो रहा है 3,26,000, इधर का तो बेटा 3,16,800 हो रहा था, मतलब कम पड़ रहा था 9,200, वो लिख दिया। फिर इसका भैया शांति जी का उधर हो रहा था 2,75,000, इधर तो बेटा सिर्फ 1,58,400 हो रहा था, तो माइनस करके बेटा कितना कम पड़ा, 1,16,600। अब बेटा इन दोनों को अपन ने बेटा क्या कर दिया, टू करंट अकाउंट। यहां पर भी अगर वो लोग बेटा करंट अकाउंट नहीं बोलते कि भैया करंट अकाउंट से एडजस्ट करो, तो अपन कैश लिख देते, टू कैश अकाउंट, कैश बैंक जो भी है। क्लियर है, ठीक। देखो क्वेश्चन में तुमसे सिर्फ इतना ही बोला था, ठीक, लेकिन मैंने भैया इसकी बैलेंस शीट भी आप लोग को बनाकर बता दी है, ठीक, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको सब आना चाहिए बेटा। चलो अब इसका बेटा बैलेंस शीट अपन देखते हैं। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले बेटा तीनों चारों की कैपिटल लिख दी, 4.5, 3, 1.5 और 1, टोटल कितना 10 लाख। फिर बेटा करंट अकाउंट, देखो राम और शांति का करंट अकाउंट इधर था, याद हो तो इधर साइड था, ठीक है, टू करंट अकाउंट, तो बेटा राम और शांति का इधर लिख दिया, और ओम का करंट अकाउंट इधर लिख दिया क्योंकि उनका उधर था, ओम जी का। फिर इसका बेटा ध्यान रखना ये पुरानी बैलेंस शीट को देख के ही बनती है। फिर बेटा क्रेडिटर थे तो वही को वही लिख दिए क्योंकि रिवोल्यूशन में नाम नहीं आया था। बिल्स पेबल वही का वही लिख दिया क्योंकि नाम नहीं आया था। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गई थी तो प्लस करके लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी कुछ नहीं हुआ था, वैसे का वैसे लिख दिया। फर्नीचर कम हो गया तो माइनस करके लिख दिया। फिर बेटा बिल रिसीवल, तो बिल रिसीवल में बेटा वो लोग क्या बोल रहे थे, प्रोविजन बनाया था तो माइनस करके बाहर लिख दिया। डेटर वैसे का वैसे ही लिख दिया। स्टॉक कम हो गया था तो माइनस करके लिख दिया। बैंक, अब देखो बैंक में क्या हुआ, 87,000 पहले से था, 1 लाख कैपिटल लाया, 30,000 गुडविल लेकर आया, तो भैया टोटल कितना हो गया 2,17,000, और ये करंट अकाउंट पहले से लिख दिया है। क्लियर है, तो ये हो गया बेटा अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा 52 वाला। क्लियर है, बैलेंस शीट का बोला नहीं था लेकिन अपन ने बना दिए। ठीक है भाई, ठीक। देखो वो क्वेश्चन मैंने इसलिए छुड़वाया था ताकि यहाँ पे मैं आप लोग को क्या करवा सकूं, एडजस्टमेंट में करवा सकूं, ठीक, क्योंकि ये क्वेश्चन एडजस्टमेंट का था, उन्होंने बीचों बीच में दे दिया था। ठीक, अब भैया कल जो मैं कल बोल रहा हूं, अभी नेक्स्ट वीडियो एक और जो बना रहा हूं भैया, वो वीडियो पूरी लास्ट तक देखना क्योंकि उसमें एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट और मैं करूंगा। ठीक, तो प्लीज थोड़ा सा उसको देख लेना। क्लियर है, ये यहां तक टॉपिक क्लियर है, एक बार मैं सब बता देता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सको। चल सबसे पहले भैया ये अपना क्वेश्चन है 52। ठीक, सबसे पहले ये है रिवोल्यूशन, फिर पार्टनर्स कैपिटल, देन इसके बाद ये उसका एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। ठीक, फिर इसके बाद ये उसकी बैलेंस शीट है। क्लियर है, ठीक। बस इसी तरीके से भाई प्लीज साथ में रहो, सपोर्ट करते रहो, अपने परिवार को और बढ़ाते रहो, अपने फ्रेंड रिलेटिव वगैरह जो भी है बेटा सबको बताओ। ठीक है, बहन भाई वगैरह जो भी देख रहे हैं। ठीक, तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा लोगों तक पहुंचाते रहो। इसी तरीके से भैया अपनी हेल्प करते रहो। ठीक, आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करते हैं। थैंक यू।